मुझे आप एक चीज का जवाब दें कि जब कोई शख्स लॉस पे जा रहा होता है, जब एक शख्स अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा मोहब्बत भी कर रहा होता है, उससे लव भी कर रहा होता है और इंटरनेशनल की ब्रांड बना चुका होता है, मुझे आप ये बताएं, वो लॉस ही बर्दाश्त कर रहा है और हर चीज बर्दाश्त कर रहा है, और जब सामने वाला जिसका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके साथ मिसबिहेव करे, उसे कानूनी नोटिस भेजे, उसे हर जाने की नोटिस भेजे, ये और बात है कि उसने उन नोटिस को फाड़ दिया, उसने उन नोटिसों को किसी खातिर में नहीं लाया वो, और अपनी क्रिकेट टीम से भी बहुत प्यार करते थे, अपनी उस फ्रेंचाइज के साथ उनकी इतना लगाव था कि उन्होंने दिन रात काम किया, मोहब्बत दी। साउथ पंजाब का बहुत बड़ा नाम था। मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन की बात कर रहा हूँ। अली तरीन ने सबसे महंगी वैल्यूएशन के साथ फ्रेंचाइज को खरीदा, सबसे महंगा मतलब उन्होंने फ्रेंचाइज को चलाए, बल्कि चलाई उन्होंने। तो मुझे ये बताएं, सबसे महंगी तरीन फ्रेंचाइज को चलाना, उससे खर्चे बर्दाश्त करना, उससे मोहब्बत करना, उससे लव करना, और पीएसएल के बारे में पीएसएल को उठाने की बात की है, पीएसएल को अपग्रेड करने की बात की है, पीएसएल को दुनिया में बेहतर ब्रांड बनाने की कोशिश करने वाले बंदे को जब आप इस तरह के नोटिस भेजेंगे तो रिस्पॉन्स इस तरह आएंगे। पीसीबी ने उनको नोटिस भेजा, उनको हटाने का नोटिस भेजा, जिसे उन्होंने बिल्कुल फाड़ दिया। फाड़ना ही चाहिए था, और क्यों हक नहीं बनता था इससे, क्योंकि वो ऐसा बंदा था जो सबसे ज्यादा पैसा पे कर रहा था, जो पीसीबी को सबसे ज्यादा पैसा दे रहा था। सबसे महंगी फ्रेंचाइज खरीदने वाला बंदा, जब उसको अपनी क्रिकेट टीम से भी प्यार है, वो पैशन के साथ काम भी कर रहा है, महंगी तरीन टीम होने के बावजूद दूसरों से उसकी वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद अरबों रुपया देने के बावजूद भी वो बंदा जब डिसरिस्पेक्ट की तरफ जाएगा, तब उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, वो डेफिनेटली तो पुश करेगा ना, वो बैक पे आएगा ना। तो उसने अलविदा कह दिया, छोड़ दी वो टीम, रिलीज कर दी, एंड नाउ मुल्तान सुल्तान वो कोई मालिक नहीं है। इस दफा 2 टीमें नहीं बल्कि 3 टीमें आएंगी, और वो 3 टीमें बिडिंग का हिस्सा होंगी। 6 जनवरी को दोबारा एक बिड होनी है, उसके अंदर मुल्तान सुल्तान भी शामिल होगी। मैंने साउथ पंजाब के इस अली तरीन को जितना मोहब्बत देते हुए मुल्तान सुल्तान को देखा है, ग्राउंड में हो चाहे किसी भी जगह पर हो, उन्होंने हमेशा इनोवेशन की है, वो इनोवेशन में रही है, और उसके साथ जो सलूक हुआ है, मतलब एक ऐसा शख्स जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की तरह अपनी मुल्तान सुल्तान की टीम को रखा, सबसे ज्यादा पैसा भी पे किया, आप उसको डिसरिस्पेक्ट दे रहे। मुज़ाकरात हो सकते थे, टेबल सजा के, चाय के प्याली पिला के, कुछ बिस्किट वगैरह खिला के, ये बातें हो सकती थी, ये बातें आराम से हो सकती थी, लेकिन अना की बात है, इज्जत की बात है, ईगो की बात है। पीसीबी ने ईगो का मसला बनाकर मैं बहुत डिस्टर्ब किया। सेठी साहब दरमियान में कूदे, मेरे ख्याल में सेठी साहब ने ही मशवरा दिया कि आप इसको रिलीज करें, आप इसको छोड़ दें, चले जाए आप। बाकी 5 फ्रेंचाइजेस की तजदीद हो गई है, उनका जो रिन्यूअल उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो रिन्यूअल हो गया, और वो 10 साल के मजीद चलेंगे। पेशावर ज़ल्मी की टीम जैसे थी वैसे रहेगी। इस दफ़ा सबसे महंगी टीम वो लाहौर कलंदर की थी, और सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यूएशन थी। अब होता ये है, फार्मूला ये है कि अगर लाहौर की सालाना जो वैल्यूएशन है वो $1.6 मिलियन है, एंड प्लस जो इस दफ़ा दोबारा नई उनकी वैल्यूएशन हुई है, तो उसका 25% वो ऐड करेंगे, तो ये भी अच्छे खासे पैसे बनते हैं। मतलब महंगी तरीन टीम बन गई है इस वक्त लाहौर कलंदर जो है। ये सब के साथ था। अब ये हो रहा था कि मुल्तान सुल्तान के मालिक, एक तो पहले उनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा थी, इस दफ़ा वो डबल हो गई, और उसका 25% और भी पे करना था। मुझे ये बताएं, एक बंदा अपने घर का चूल्हा नहीं चला पा रहा, वो कैसे खर्चे पूरे करेगा? वो एक नुकसान में जा रहा है, ऑलरेडी वो नुकसान में जा रहा है। यहीं पे तनाज़ा पैदा होता है, यहीं पे तनाज़ात पैदा होते हैं एक तो, और इसी तनाज़े के बाद मुल्तान सुल्तान की टीम को रिलीज होना पड़ा, और इस दफ़ा 3 टीमें रिलीज हो गई है, बल्कि 2 टीमें न्यू होगी और तीसरी टीम मुल्तान सुल्तान होगी। मुल्तान सुल्तान के फ्यूचर के बारे में किसी किस्म को कोई फैसला नहीं हुआ
किसी किस्म का कोई डिसीजन अभी तक नहीं हुआ। अलबत्ता 6 जनवरी को जब दोबारा बिड होगी, सो उस बिडिंग में इसका भी मुल्तान सुल्तान का फैसला भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन पैदा ये होता है कि क्या मुल्तान सुल्तान को पाकिस्तान के मुल्तान से ही कोई लेगा, लोधा से कोई लेगा, बहावलपुर से कोई लेगा, काजनपुर से कोई लेगा, मुजफ्फरगढ़ से लेगा? नहीं, जो भी अगर लेगा बिजनेसमैन ही होगा डेफिनेटली। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या वो मुल्तान सुल्तान से उतनी ही मोहब्बत करेगा जितनी इस सरजमीन के साथ अली तरीन मोहब्बत करते थे, जितनी इस टीम के साथ? क्योंकि वो साउथ पंजाब से थे, साउथ पंजाब का वो वाहिद सितारा था जो इस रीजन से ताल्लुक रखता था। मुल्तान सुल्तान की वाहिद टीम थी जो इस रीजन से ताल्लुक रखती थी। उस रीजन से मोहब्बत करने वाले लोग जब देखिए मुल्तान में जब मैचेस होते हैं कितना फुल क्राउड होता है। मुल्तान के मैचेस जब वहां पर होते हैं तो अली तरीन ने मुल्तान में मैचेस करवाए, उसने पीसीबी पे जोर दिया। तो क्या ख्याल है, मुल्तान के रीजन के लिए ये बड़ा तोहफा नहीं था? मुल्तान के लोग डिस्टर्ब नहीं होते जब उनकी भाड़ चौक में जब सारी ट्रैफिक बंद होती है और जब तो पूरा मुल्तान बंद होता है तो वो नहीं परेशान होते, सराय की बेल्ट नहीं परेशान होती, वो नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि हमारा इंटरनेशनल इमेज बहुत अच्छा जाए, और तरीन ने ये चीज़ पैदा कराई है। साउथ पंजाब से मोहब्बत करने वाले लोग में एक रीजन का हिस्सा काट दिया गया है। हमें बड़ी खुशी होती थी कि हमारे मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो रिप्रेजेंट करती है, और उसके जो ऑनर हैं वो भी डेफिनेटली सराइकी से हैं और लोधरा से हैं। वो जहांगीर तरीन के बेटे हैं, उनकी एक अलग कहानी है। उस तरफ हम नहीं जाते, ना हम सियासत से ताल्लुक रखते हैं, ना उस पर कोई बात करते हैं। क्रिकेट की थोड़ी बहुत बात करते हैं। एनीवेज अली तरीन के लिए बेस्ट ऑफ लक है, मुल्तान सुल्तान के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा शख्स आएगा जो जिसका ताल्लुक न सिर्फ मुल्तान से होगा बल्कि वो इस मुल्तान की टीम से वैसे ही मोहब्बत करेगा जो अली तरीन करते थे। लेकिन आखिरी बात ये करूंगा कि अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान की टीम को अपनी बच्चों की तरह पाला था, बच्चों की तरह उनको। अगो के वो 2018 में आए, उनको 8 साल हो गए, बाकियों के 10 साल हुए हैं। 16 में आई थी बाकी टीमें, वो 18 में ऐड हुए थे। एनीवेज बेस्ट ऑफ लक मुल्तान सुल्तान, एंड आई लव यू मुल्तान। थैंक यू।